गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 करेंगे विच नेम इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया है दैट द श्योर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस, कि जो फूड का जो श्योर और बीटर टेस्ट होता है वो एसिड और बेस के कारण होता है रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम, जो उनके अंदर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। इज समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। अगर फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है आफ्टर आवर ईटिंग के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी। तो रेमेडी के रूप में आप क्या सजेस्ट करेंगे? लेमन जूस, विनेगार्स और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। आपने उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को जो है वो उसको जाना जिसके कारण आपने इन्हें रिकमेंड किया। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी एसिड एंड बेसिस टू न्यूलिफाई ईच अदर, कि आपकी जो नॉलेज है उससे आपने पता लगाया कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूलिफाई किस प्रकार से करते हैं। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड श्योर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। हम कैसे पता लगा सकते हैं? रिकॉल हाउ वी टेस्टेड श्योर एंड बीटर सब्सटेंस का कैसे पता लगाते हैं हम? विदाउट टेस्टिंग देम, बिना उन्हें टेस्ट किए। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट, कि जो एसिड होता है उसका खट्टा स्वाद होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और कलर को जो है वो क्या कर देता है? चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस टू रेड। वेयर एज बेसिस आर बीटर, और जो बेस होता है उसका बीटर टेस्ट होता है। चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, और जो कलर चेंज कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट दैट द सब्सटेंस इज एसिड और बेसिस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ, जो वाइट क्लॉथ पर जो स्टेन आ जाता है करी का, वो आपने नोटिस किया होगा। बिकम रेडिश ब्राउन, वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। व्हेन शॉप, जब आप उसको साबुन से उसको साफ करते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। विच इज बेसिक इन नेचर, जो नेचर में कैसा होता है? बेसिक। ही स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। दोबारा अगर आप इसको प्लेंटी ऑफ वाटर में वॉश करेंगे तो ये दोबारा जो होता है इसका जो कलर होता है वो येलो हो जाता है। व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर, आप सिंथेटिक इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो विच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, जैसे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, टू टेस्ट द एसिड for acid and bases. These are synthetic indicator which is prepared in the laboratory. Some indicator are natural which is obtained from the nature, and some are synthetic which is prepared in the laboratory. And with the help of indicator we can find out that the substance is acidic or basic. Synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test acid or base. In this chapter we will study the reaction of acid and base, how acid and base cancel each other, effects and many more interesting thing. हम इसमें जानेंगे कि कैसे एसिड और बेस जो होता है वो कैंसिल करता है, कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को, और बहुत सी रुचिपूर्ण बातें एसिड और बेस के बारे में हम जानेंगे। वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है दिस इज ए पर्पल डाई, ये पर्पल डाई होता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये लाइकेन से इसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, ये प्लांट है जो थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, लाइकेन, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, और उसका यूज जो है इंडिकेटर की फॉर्म में किया जाता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, जब लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो ना तो एसिडिक होता है और नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल, तो इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल, और भी बहुत से नेचुरल मटेरियल होते हैं, लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पिटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स के जो कलर्ड पिटल्स होते हैं, सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, ग्रेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, जो एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, पता लगा सकते हैं एसिड और बेस का इन अ सॉल्यूशन। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, इसको एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, और समटाइम्स सिंपली कॉल्ड इंडिकेटर, और हम इसको सिंपली इंडिकेटर भी कह देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके क्या गुण होते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, से आप ये सॉल्यूशन कलेक्ट कीजिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice, and ammonium hydroxide NH4OH. Put a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and test with a drop of the indicators. इसको टेस्ट कीजिए आप इंडिकेटर से, 1 ड्रॉप्स प्रत्येक जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, इसका डालिए और उसको पता लगाइए इंडिकेटर की सहायता से दैट अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। विच चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व, आपको कौन सा कलर इसमें चेंज होता है, विद रेड लिटमस से, ब्लू लिटमस, फिनेप्थोलिन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये इन इंडिकेटरों की सहायता से आप इसको देखिए, देन यू कैन ऑब्जर्व। दीज इंडिकेटर टेल एस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, इससे आप पता लगा सकते हो कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है, बाय चेंज इन कलर, बाय द चेंजिंग ऑफ कलर। देयर आर सब सब्सटेंस वुज ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, उसका जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दिस एक्टिविटी। टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन लीजिए इन अ प्लास्टिक बैग along with some strips of clean clothes. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids or bases. Take two of these cloth strips and check their odors. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and few drops of dilute sodium hydroxide solution on the others. So you can find out with the help of these orders, and all these are the olfactory indicators which you can find out that the substance is acidic or basic. Rinse both the strips with water and again check the odor. Note your observation. Now take some dilute vanilla essence and clove oils, vanilla essence और clove oil लीजिए and check their odors. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute sodium hydroxide solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well.
चेक द ऑर्डर वंस अगेन, चेक कीजिए एंड रिकॉर्ड चेंज इन द ऑर्डर इफ एनी। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर्स ऑफ क्लोव ऑयल एंड डाइल्यूट HCl and dilute NaOH solution and record your observation. Which of these vanilla onion and clove can be used as olfactory indicator? इसका यूज जो है olfactory indicator के रूप में यूज किया जाता है ऑनियन, क्लोव और वेनिला का। Indicator on the basis of your observation. Let us do some more activity to understand the chemical property of acid और base की chemical property क्या होती है। The activity need the teacher assistance, टीचर की हेल्प इसमें लेनी होती है। Set the apparatus as shown, take out 5 ml dilute sulfuric acid लीजिए 5 ml in a test tube and add a few pieces of zinc granules उसके अंदर ऐड कीजिए, डालिए। What do you observe on the surface of zinc granules? क्या ऑब्जर्व करते हो आप जिंक ग्रेनुल्स की सरफेस पर? Pass the gas being evolved through the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution? जो बबल्स होते हैं क्यों फॉर्मेट होते हैं इसके अंदर? टेक अ बर्निंग कैंडल्स नियर अ गैस, उसके पास आप एक बर्निंग कैंडल लाइए गैस के पास। बबल्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो आप? रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 and CH3, COOH are the observation in all the same or different? रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक ग्रेनुल्स की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दिस इज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मेड इन दिस रिएक्शन। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन द एसिड्स react in that condition, sulfuric acid react with zinc granules, in that condition hydrogen gas is formed. Deliver tube, and when you take the candles, burning candle near this gas, then you observe burning of hydrogen gas with a pop sound. The burning of hydrogen gas with a pop sound you can observe. Soap bubbles filled with hydrogen gas, these bubbles which are filled with hydrogen gas. So by this you can observe when acid react with metals, in that condition hydrogen gas is formed. This is the chemical property of acid. Note that metal in the above reaction displace hydrogen atom from the acid and hydrogen gas and form a compound called salt. Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid react with metals, salt and hydrogen gas is formed. Can you now write the equation from the reaction above observed? So from this reaction we can understand that when acid react with metal, in that condition hydrogen gas is formed. This is the chemical properties of acid. The reaction that take place can be written as follow. This is sodium hydroxide react with zinc, and in that condition sodium zincate and hydrogen gas is formed. You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. How do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid? जो metal carbonate है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं? टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेवल देम A and B, टेक आउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 0.5 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट लीजिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब A and about 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Another is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3 in test tube B. टेस्ट ट्यूब B में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए, A में सोडियम कार्बोनेट लीजिए, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl और उसके अंदर डाइल्यूट HCl डालिए 2 ml to both the test tube. What do you observe? Pass the gas produced in each case through the lime water calcium hydroxide solution as shown. जो गैस उसमें
प्रोड्यूस होती है उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से उसको पास कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? टेस्ट टू बी, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। इन दैट कंडीशन दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज फॉर्मेड? सोडियम क्लोराइड, H2O water and carbon dioxide is formed. मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ एसिड, जब मेटल कार्बोनेट जो होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, सॉल्ट बनता है H2O। और हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो NaCl सोडियम क्लोराइड वाटर एंड CO2 is formed. On passing the carbon dioxide evolved through the lime water. This is lime water. Calcium hydroxide. If you pass the carbon dioxide from this lime water, in that condition, white precipitate, that is calcium carbonate, is formed. Calcium carbonate, white, that is known as white precipitate, that is formed when carbon dioxide is passed through the calcium hydroxide. Calcium carbonate and H2O is formed. On passing excess carbon dioxide, if you pass the excess amount of carbon dioxide, the following reaction take place. This is calcium carbonate, this is H2O and this is carbon dioxide. In that condition, calcium hydrogen carbonate is formed. Limestone, chalk and marble are different form of calcium carbonate. जो limestone है, चौक है, मार्बल है, ये डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट की, अलग अलग फॉर्म है। ऑल मेटल्स कार्बोनेट, सभी जो मेटल कार्बोनेट है एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड से रिएक्ट करते हैं। सभी जो मेटल कार्बोनेट हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, रिएक्ट विथ एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तो उससे क्या बनता है? सॉल्ट NaCl, जो अभी हमने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एंड वाटर्स, और क्या बनेगा? वाटर। मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, NaCl, CO2 एंड H2O। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर? एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं? टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution, उसके अंदर डालिए आप। What is the color of the solution? Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixtures? Why did the color of phenolphthalein changes after the addition of an acid? Now add a few drops of NaOH to above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappear? Why do you think this happens? In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid. उसको nullify किया जा सकता है by adding acid, एसिड डालकर उसमें, एंड वाइस वर्सा, और इसी प्रकार एसिड में बेस डाल के या बेस में एसिड डाल के। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस रिटन एज sodium hydroxide, hydrochloric acid, NaCl and H2O. The reaction between acid and base to give a salt and water, तो उससे क्या बनेगा? salt और water, is known as neutralization reaction. उसको बोलते हैं neutralization reaction. When base react with acid and salt and water is formed, that is a neutralization reaction in which base react with acid and salt and water is formed. That is neutralization reaction. Reaction of metallic oxide with acid. What happened when metallic oxide react with acid? Take a small amount of copper oxide. Copper oxide लीजिए in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. Note the color of the solution. What happened to the copper? You will notice that the color of the solution become blue green. Solution का color कैसा हो जाएगा? Blue green. And the copper oxide dissolve. The blue green color of the solution is due to formation of copper chloride.
this color is formed because the formation of copper chloride take place in the reaction. The general reaction between metal oxide and acid can be written. जब metal oxide react करता है acid से, in that condition salt and water is formed. When metal oxide react with acid, in that condition salt, just like when copper oxides react with dilute hydrochloric acid, in that condition salt and water is formed. Now write the and balance the equation of the above reaction. Since the metallic oxide react with acid to give salt and water, similarly to the reaction of base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxides. Reaction of non-metallic oxide with base. You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide. कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. तो उससे क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर. सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. Non-metallic जो oxide होते हैं that is acidic in nature. What do all acid and base have in common? क्या होता है acid और base में common क्या होता है? We have seen that all acid are similar chemical properties. सभी की जो chemical property वो एक जैसी होती हैं. What leads to the similarly in property? We saw in activity that all acid generate hydrogen gas. सभी जो एसिड हैं वो क्या जनरेट करती हैं? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं ऑन रिएक्ट विथ मेटल. जब मेटल से रिएक्ट करती हैं तो सभी एसिड जो होती हैं वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं. सो हाइड्रोजन सीम टू बी कॉमन टू ऑल एसिड. तो हाइड्रोजन क्या होता है? वो कॉमन होता है सभी एसिड्स में. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू investigate whether all compound containing hydrogen are acidic. क्या जो सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है क्या वो एसिडिक होते हैं? लेट अस इन्वेस्टिगेट अबाउट इट. टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का सॉल्यूशन लीजिए. एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का. फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml beakers. Connect the nails to the 2 terminal of our 6-volt battery through a bulb and switch as shown. Now pour some dilute HCl in the beakers and switch on the current. Repeat this dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with the glucose और alcohol से भी कीजिए इसको एक्सपेरिमेंट को. What do you observe? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? dilute HCl solution आपने इसमें लिया. In that condition what will you observe? And when you take the glucose and alcohol, then what do you observe in both? What is different? All these contain hydrogen and all these acid or not? The bulb will start glowing in the case of acid. जब acid होता है तो बल्ब ग्लो करता है, प्रकाश देता है. बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल, जब आप ग्लूकोज और एल्कोहल को लेते हो सॉल्यूशन को, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है. ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब बल्ब ग्लो करता है तो वो इंडिकेट करता है कि उसमें से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है थ्रू द सॉल्यूशन. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन. और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कैरिड आउट होता है किससे? एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, आयंस की सहायता से. एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन. एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है एज कैटायन एंड एनायन सच एज क्लोरीन आयन HCl, नाइट्राइट आयन इन HNO3
सल्फेट आयन H2SO4, CH3COO इन CH3 एसिटिक एसिड के अंदर. सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड, कैटायन present in acid as hydrogen ion, this suggests that acid produce hydrogen ion. तो ये इंडिकेट करता है कि जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, और उसी की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग alkyls such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, which can you conclude from result of this activity? What happened to an acid or base in water solution? Take about 1 gram of solid NaCl, 1 ग्राम solid NaCl लीजिए, सोडियम क्लोराइड्स, in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown. Add some concentrated sulfuric acid in the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tubes? Test the gas evolve successively with dry and wet blue litmus paper से उसको चेक कीजिए. In which case does the litmus paper change the color? On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? Note to teachers, if the climate is very humid, you will have to pass the gas produced through the guard tube, drying tube containing calcium chloride and dry gas. This experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है दैट इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है. द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl molecules cannot occur in the absence of water, but hydrogen ion doesn't produce in the absence of water, and from HCl molecule cannot occur in the absence of water की absence में ये नहीं होता है. जैसे HCl है एंड दिस इज वाटर, हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीन आयन. हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, एलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता हाइड्रोजन आयन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर. जब ये वाटर से कंबाइन करता है तभी वह एग्जिस्ट करता है. दस हाइड्रोजन आयन मस्ट हैव ऑलवेज बी शोन एज हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन. We have seen that acid give hydronium or hydrogen ion in water. Let us see what happen when a base is dissolved in water. जब बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, जस्ट लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व करते हैं तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है. इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड in that condition is also hydroxide ion produce. Bases generate hydroxide ion. बेस जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वाटर के अंदर. बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलाइज. जो बेस होता है वो पानी में सोल्यूबल होता है उसको एल्केलाइज बोलते हैं. ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. सभी बेस जो होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं. एंड एल्केलाइज इन इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर. जो पानी में डिजोल्व होते हैं वही एल्केलाइज कहलाते हैं. दे आर शोपी टू टच. छूने में जो है वो साबुन की तरह होते हैं. वे बीटर होते हैं टेस्ट में एंड कोरोजिव होते हैं. नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कॉज हार्म. नहीं उनको टच करना चाहिए, उनको टेस्ट करना चाहिए ऐसे, क्योंकि वे आपको हानि पहुंचा सकते हैं. विच ऑफ the bases in the table 2.1 are alkalis. Now we have identified that all acid generate hydrogen ion. अभी हमें आइडेंटिफाई किया कि सभी जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में. एंड ऑल बेसिस
प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, सभी बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। एसिड जो होता है बेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये। इसी प्रकार से हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और उससे क्या बनेगा, H2O, वाटर्स। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन एंड दिस इज H2O, waters. This is neutralization reaction. Take 10 ml of water in a beaker, add a few drops of concentrated H2SO4. H2SO4 डालिए उसमें concentrated. To it, swirl the beaker slowly, touch the base of the beaker. Is there is a change in temperatures? Is this an exothermic or endothermic process? ये endothermic exothermic है. Repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record their observation. The process of dissolving an acid or base in water is a highly exothermic one. ये exothermic reaction होती है, ये highly. Care must be taken. इसमें आपको केयर रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए. While mixing, जब आप मिक्स करते हो concentrated nitric acid और सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड आप जो है वो मिक्स करते हो विद वाटर, पानी के साथ. द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड. एसिड जो है उसको डालना चाहिए स्लोली टू वाटर्स विद कांस्टेंट स्टिरिंग. धीरे धीरे उसको डालना चाहिए पानी के अंदर. इफ वाटर इज एडिड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, अगर आप पानी डालेंगे कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर, द हीट जनरेटेड में कॉज द, जो हीट उसमें जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है मिक्सचर के अंदर, टू स्प्लैश आउट द कॉज हार्म, तो वो स्प्लैश होके आपको बर्न कर सकती है, जला सकती है. द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, और इससे ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्योंकि हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है. लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन और कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द bottle of sodium hydroxide pellets. Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions. जब आप एसिड को और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो इसे डिक्रीज हो जाती है हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है एज पर यूनिट वॉल्यूम. सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं. जितना ज़्यादा आप पानी डालेंगे उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी और उसको डाइल्यूशन बोलते हैं. एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और इस एसिड और बेस होता है वो डाइल्यूट हो जाता है उसमें पानी डालने से. हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन? वी नो हाउ एसिड base indicator can be used to distinguish between acid and base. We have also learnt in the previous section about dilution and decrease in concentration of hydrogen और hydroxide ion. हमने सीखा कि किस प्रकार डाइल्यूशन से जो हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है. Can we quantitatively find the amount of these ion present in a solution? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेस? क्या हम जज कर सकते हैं कि एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट दैट द एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक. The universal indicators show different colors in different concentration. अलग अलग concentration में अलग अलग color show करता है ये of hydrogen ion in a solution. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. एक scale होती है जिससे measure करते हैं हम hydrogen ion की concentration solution के अंदर, उसको बोलते हैं pH scale. Has been developed. The P
इन द pH स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर, शक्ति। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फॉर्म वेरी एसिडिक 0 to 14 से इसको हम मेजर करते हैं। 0 मीन्स वेरी एसिडिक एंड 14 वेरी अल्केलाइज। pH should be thought of simply as a number, ये सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करती है, विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर, जो एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करती है सॉल्यूशन के। इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन की जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लोअर इज द pH वैल्यू, pH वैल्यू उतनी ही कम होगी जितनी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है। वैल्यू लेस देन 7, जो वैल्यू जब 7 से कम होती है ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन, वो एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, 7 से 14 तक जब ये इंक्रीज होती है, इट रिप्रेजेंट द इंक्रीज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हुए शो करती है। 7 से जितनी ज़्यादा होगी pH वैल्यू, वो उतनी ही जो हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में। That is increase in the strength of alkalis. Generally, paper impregnated with the universal indicator used to measuring pH. Just like this is the value 7, it indicates the neutrals, and if it is less than 7, it indicates that the hydrogen ion concentration is more, as it is less than 7, and if it is more than 7, it indicates the increasing nature of basic, because the hydroxide ion is increasing. So we can say this show the basic nature of increasing, and acidic nature increasing, that indicate the pH value less than 7. It is more less, then it indicate the increasing the hydrogen ion, because here the hydrogen ion concentration is maximum, because pH value is very less, and if we increase towards the neutral value, the hydrogen ion concentration is decreasing, and if we go towards the acidic nature increasing, then the pH value is less. Increase in hydrogen ion, जैसे ये हाइड्रोजन आयन जो है 7 से जितना कम होगी pH वैल्यू, वो उतना ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी pH वैल्यू 7 से जितनी ज़्यादा होगी, और pH वैल्यू 7 से जितनी ज़्यादा होगी उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी कम होगी, और pH वैल्यू 7 से जितनी ज़्यादा कम होगी उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी। दिस इंडिकेट्स द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशंस। These show the pH value of different substance, just like gastric juice, this the pH value is 1.2, lemon juice, this pH value is 2.2, and this is pure water, pure waters which प्योर वाटर, ब्लड की जो pH वैल्यू होती है 7.4, ब्लड की 7.4 होती है, प्योर वाटर की जो होती है वो 7 होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीज की pH वैल्यू 10 होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH वैल्यू 14 होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर। प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली,
इफ़ वी हैव हाइड्रोक्लोरिक, इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं एंड एसिटिक एसिड ऑन द सेम कंसंट्रेशन, से 1 मोलर, 1 मोलर लेते हैं दोनों की कंसंट्रेशन, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो दोनों की जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने की जो मात्रा होगी वो अलग अलग होगी। एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन, जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयन, और जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा एसिड, उसको बोलते हैं वीक एसिड। कैन यू नो सी दैट व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी प्रकार से जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइन OH आयन प्रोड्यूस करेगा तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम मात्रा में OH आयन प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्साइड आयन, हम उसको बोलेंगे वीक बेस। So this is the first part of this chapter, students. In the next part we start from importance of pH in everyday life. So I think you understand it very well. Thank you very much.